हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू डेबिट क्रेडिट क्लासेस। और यह है क्लास 11th अकाउंटेंसी का चैप्टर 16 बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का पार्ट 6। और हम बनाना सीख रहे हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जब फेवरेबल बैलेंस होता है किसका, पासबुक का। और लास्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 19 तक भी कर लिया था, क्योंकि हम इनको अच्छे से समझने के लिए कर रहे हैं डीके गोयल के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। लेकिन फ्लो में एक मिस्टेक हो गई थी, मिस्टेक नहीं, स्किप हो गया था क्वेश्चन नंबर 18। जी हाँ, पीडीएफ में ही डालना रह गया था, जिसके वजह से क्वेश्चन नंबर 17 के बाद डायरेक्टली क्या कर लिया, 19 कर लिया। जब मैं एडिट कर रहा था तब देखा कि भाई क्वेश्चन नंबर 18 तो इसमें है ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 से पहले 18 करेंगे, देन 20, देन सो ऑन। चलो तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे स्टार्ट कर दे आज का पार्ट। और अगर चैनल पे नए हो, अभी तक लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो पहले वो कर दो, ताकि आपकी एक भी क्लास मिस ना हो। तो देखो, तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दे रखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2019। ठीक है, आपको क्या दे रखा है, पासबुक शोड ए क्रेडिट बैलेंस। और जब भी पासबुक का क्रेडिट बैलेंस होता है, इसका मतलब ये अपना फेवरेबल बैलेंस है। कौन सा बैलेंस है बेटा, फेवरेबल बैलेंस। ठीक है, यानी कि ये अपना पॉजिटिव बैलेंस है। प्लस में लिखेंगे कितना, 12,560 रुपीज। चलो तो फटाफट क्या बना लेते हैं, फॉर्मेट बना लेते हैं, बोर्ड पे चलते हैं अपने। ये रहा भाई अपना व्हाइट बोर्ड। चलो तो हेडिंग डाल लो, हेडिंग क्या डालेगी, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, चलो फिर डेट लिखेंगे एज ऑन, वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई कौन सी डेट को बनाना है। 2019 है, लेकिन कौन है भाई, 31 मार्च है या 31 दिसंबर है, क्या है भाई, यस मार्च है, 31 मार्च 2019 सॉरी, 31 मार्च 2019। ठीक है, चलो तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, पर्टिकुलर्स, ये हो गया अपना पर्टिकुलर्स। नेक्स्ट फिर इधर क्या जाएगा अपना प्लस, और ये हो जाएगा अपना माइनस। ठीक है, चलो तो अब फटाफट क्या लिख लेते हैं, बैलेंस लिख लेते हैं। तो क्या लिखते हैं अपन, बैलेंस एज पर पासबुक। कहां से स्टार्ट कर रहे हैं भाई, पासबुक से, तो काय पे पहुंचेंगे, कैश बुक पे। तो बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, और कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस। और पासबुक का क्रेडिट बैलेंस कौन सा बैलेंस होता है बेटा, फेवरेबल बैलेंस होता है। यानी पॉजिटिव में लिखेंगे कितना, 12,560 रुपीज। ठीक है, चलो अब एक एक करके पॉइंट पढ़ते जाएंगे और फटाफट उनको करते जाएंगे। अब पहले की तरह याद रखो, उल्टा कर रहे हैं बेटा, उल्टा कर रहे हैं मतलब अपन अपनी पासबुक से कैश बुक पे जा रहे हैं। अगर पासबुक से कैश बुक पे जा रहे हैं मतलब उल्टा कर रहे हैं, क्योंकि मेनली अपन क्या करते हैं, कैश बुक से पासबुक पे जाते हैं। ठीक है, तो जब उल्टा कर रहे हैं तो जो हम सोचते हैं उसमें अगर प्लस आता है तो माइनस करते हैं, और अगर माइनस आता है तो प्लस करते हैं। क्यों, क्योंकि हम उल्टा कर रहे हैं, हम पासबुक से कैश बुक पे जा रहे हैं। चलो आ जाओ, चलो आ जाओ, सेकंड वाला पॉइंट देखो क्या लिखा है सेकंड वाले पॉइंट में। यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा, एक मिनट, हाँ, सेकंड वाले पॉइंट में लिखा हुआ है, चेक पेड इनटू बैंक बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। कितना, 3,200 रुपीज। तो चेक पेड इनटू बैंक, लेकिन आपने कहा एंट्री नहीं करी कैश बुक में। कैसे पता चला है, क्योंकि पासबुक में उसकी एंट्री हो चुकी है। समझ में आया, चलो दोनों को बराबर करो। पासबुक बढ़ गई, क्या बढ़ गई, पासबुक बढ़ गई, क्योंकि चेक की एंट्री पासबुक में हो चुकी है। लेकिन क्या कैश बुक बढ़ी, नहीं बढ़ी। अब कैश बुक को पासबुक के बराबर करने के लिए कैश बुक को भी क्या करा बेटा, बढ़ाया। बढ़ाएंगे तो क्या करेंगे, ऐड। लेकिन अपन ऐड नहीं करेंगे, अपन क्या करेंगे, उल्टा। ऐड का उल्टा क्या होता है बेटा, माइनस। तो अपन क्या करेंगे, लेस करेंगे। क्या करेंगे, लेस, क्योंकि हम उल्टा कर रहे हैं। तो यहां पे लिखेंगे लेस, क्या लिख दो, चेक डिपॉजिटेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। ठीक है, कितना, 3,200 रुपीज। कहां लिख देंगे बेटा, अपन माइनस में। ठीक है, चलो नेक्स्ट, इसके बाद क्या दे रखा है, थर्ड वाला पॉइंट देखो। थर्ड वाले पॉइंट में क्या दिया है, फटाफट पढ़ो। यहां लिखा हुआ है, द पेमेंट साइड ऑफ बैंक कॉलम। कौन सी साइड की बात हो रही है, द पेमेंट साइड ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक वॉज अंडर कास्टेड बाय 200 रुपीज। इस तरह का ट्रांजेक्शन मैंने लास्ट पार्ट में भी समझाया था। आपने जो आपकी पेमेंट साइड है, कौन सी वाली साइड है, आपने अपनी पेमेंट साइड कम लिख रखी है बेटा। अगर आपने अपनी पेमेंट साइड कम लिख रखी है, कौन सी साइड है, पेमेंट साइड। अगर आपने अपनी पेमेंट साइड कम लिख रखी है, तो कैश बुक का बैंक कॉलम का बैलेंस कैसा आएगा, ज्यादा आएगा। क्यों, क्योंकि अगर आप पेमेंट साइड कम लिखोगे तो आपके पास जो पैसा बचेगा वो कैसा बचेगा, ज्यादा बचेगा। इसका मैंने आपको एक एग्जांपल से भी समझाया था। चलो बोर्ड पे चलते हैं, एक बार फिर से समझा देता हूं।
यहाँ पे देखो ये आपकी पेमेंट है, ठीक है, सॉरी पेमेंट को इधर नहीं लिख रहे, डेबिट क्रेडिट करके समझ लेते हैं, ठीक है। ये है डेबिट। डेबिट अपनी कौन सी साइड होती है बेटा, रिसिप्ट वाली। कौन सी वाली, रिसिप्ट वाली। और क्रेडिट अपनी कौन सी वाली साइड होती है बेटा, पेमेंट वाली, ठीक है। अब जरा यहाँ पे ध्यान से सुनना, ठीक है। आप आए पैसे कितने थे बेटा, 10,000 रुपए, ठीक है, ये करेक्ट चीज है, अपन एकदम सही ले रहे हैं। और गए कितने थे, 1,000 रुपीज, यानी कि बैलेंस कितना बचना था बेटा, 9,000 रुपीज अपना बैलेंस बचना था, ठीक है। ये सही चीज है, सही, ठीक। लेकिन आपने क्या किया, देखो पैसे आए तो उतने ही 10,000 आए, ठीक है। अब गलत चीज क्या हो गई, गलत चीज ये हो गई अंडरकास्ट। अंडरकास्ट यानी आपने अपनी पेमेंट को 200 रुपए से कम लिख दिया। अगर आपने अपनी पेमेंट को 200 रुपए से कम लिखा तो 9,000 में से 200 माइनस कर दो, यानी कितना लिख दिया, 800। तो अब 10,000 में से 800 माइनस हुआ होगा, यानी कि आपका कैश बुक का बैंक कॉलम 200 रुपए से कैसा दिखा रहा है बेटा, ज्यादा। कैसा दिखा रहा है, ज्यादा। देखो गलत क्या हुई है कि आपका कैश बुक का बैंक कॉलम 200 रुपए से ज्यादा दिख रहा है। तो अब बराबर करो कैश बुक और पासबुक को। तो आपकी कैश बुक 200 रुपए से ज्यादा है, लेकिन आपकी पासबुक बढ़ेगी कि नहीं, क्योंकि गलती किस में हुई है, आपसे कैश बुक में हुई है। अब कैश बुक को पासबुक के बराबर करना है तो कैश बुक को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, यानी अपन क्या करेंगे, लेस। लेकिन अपन उल्टा कर रहे हैं, अपन कैश बुक से किस पे जा रहे हैं, कैश बुक से पासबुक पे जा रहे हैं, तो अपन लेस नहीं करेंगे, अपन क्या करेंगे, ऐड। यहां लिखो ऐड, क्या लिख दो, कैश बुक, कैश बुक पेमेंट साइड अंडर कास्टेड बाय 100 या अंडर कास्टेड, ठीक है। बस क्या लिख दो, अंडर कास्ट। कितने से बेटा, 200 रुपए से। तो क्या करेंगे अपन, इसको यहाँ पे ऐड कर देंगे। आगे समझ में। चलो नेक्स्ट वाला देख लो, फोर्थ वाला पॉइंट। चलो फोर्थ वाले पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, देयर वाज अ डेबिट ऑफ 500 फॉर द बैंक चार्जेस एंड ए क्रेडिट ऑफ 700 फॉर इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। एक एक करके करते हैं। पहले तो बेटा 500 रुपए का बैंक वालों ने क्या डेबिट कर दिया, बैंक चार्जेस। अगर बैंक वालों ने बैंक चार्जेस डेबिट किया है, बैंक वाले डेबिट करते हैं तो एंट्री क्या करेंगे बेटा, पासबुक में। बराबर करो, पासबुक क्या हो गई, कम हो गई, कैश बुक कम हुई या नहीं हुई। अब कैश बुक को पासबुक को बराबर करने के लिए अपन क्या करेंगे, लेस। लेकिन अपन लेस नहीं करेंगे, अपन क्या करेंगे, ऐड, क्योंकि अपन उल्टा कर रहे हैं, अपन पासबुक से कैश बुक पे जा रहे हैं। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, यस ऐड, क्या लिखेंगे, बैंक चार्जेस, क्या लिखेंगे, बैंक चार्जेस डेबिटेड, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय द बैंक, ठीक है। कितने के हैं, 500 रुपीज के, कर दो ऐड। नेक्स्ट, इसके बाद इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। बैंक में क्या अलाउ कर दिया बेटा आपको, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट अलाउ किया मतलब क्रेडिट ऑफ 700, क्रेडिट, बैंक ने क्रेडिट किया है, बराबर करो। अगर बैंक क्रेडिट करती है तो पासबुक क्या हो जाती है बेटा, बढ़ जाती है। बैंक क्रेडिट करती है तो पैसे आते हैं। अब क्या कैश बुक पासबुक के बराबर है, नहीं है। अब कैश बुक को पासबुक के बराबर करने के लिए क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। बढ़ाएंगे तो क्या किया बेटा, ऐड कराना, ऐड। लेकिन अपन ऐड नहीं करेंगे, अपन क्या करेंगे, यस लेस करेंगे, क्योंकि अपन उल्टा कर रहे हैं। तो आ जाओ, क्योंकि अपन पासबुक से कैश बुक पे जा रहे हैं। तो लिखो लेस, क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक। कितना, 700 रुपीज। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट वाला देखो। नेक्स्ट वाले ट्रांजेक्शन में क्या दिया है, चेक्स अमाउंटिंग टू रुपीज 8,500 वे आर इशूड, ठीक है, अपन ने इशू करे। आउट ऑफ विच चेक्स अमाउंटेड टू रुपीज 2,500 वे आर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन अप्रैल, ठीक है। चलो इधर देखो, तो अपन ने 8,500 रुपीज के चेक कब इशू करे थे, अपन ने मार्च में इशू करे। दोनों को बराबर करो। जैसे ही अपन चेक इशू करते बेटा, अपन अपनी कैश बुक में एंट्री मार देते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ अकाउंटिंग रूल्स। तो अपन ने अपनी कैश बुक कम कर दी, कितने से, 8,500 से 8,500 रुपीज से अपन ने अपनी क्या कम कर दी, यस कैश बुक अपन ने कम कर दी। अब हम क्या करेंगे, अब हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। अब जैसे ही हमने अपनी पासबुक को कैश बुक से कंपेयर किया तो पता चला कि भाई 2,500 के चेक अप्रैल में क्लियर हुए। कितने के, 2,500 रुपीज के चेक कब क्लियर हुए, अप्रैल में। अगर 2,500 रुपीज के चेक अप्रैल में चेक क्लियर हुए हैं, इसका मतलब क्या है कि वो चेक मार्च में क्लियर नहीं हुए। इज दैट क्लियर, मतलब मार्च में कितने के चेक क्लियर हुए हैं, 8,500 में से 2,500 माइनस कर दो, 8,500 माइनस 2,500,
यानी कि कितना आएगा 6000 रुपीज। यानी कि यस, मार्च में सिर्फ 6000 के चेक क्लियर हुए। कितने के चेक क्लियर हुए? 6000। पासबुक कम हुई है, लेकिन पासबुक सिर्फ 6000 से कम हुई है। क्यों? क्योंकि 2500 के चेक मार्च में क्लियर हुए ही नहीं है। वो क्लियर कब हुए हैं? अप्रैल में। और अपन को सिर्फ कब तक का देखना है? 31 मार्च का। तो अब देखो, कैश बुक को किसके बराबर करना है? पासबुक के। तब कैश बुक को अगर पासबुक के बराबर करना है तो क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा, यानी ऐड आ रहा है। लेकिन हम ऐड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम उल्टा कर रहे हैं, तो हम करेंगे लेस। सॉरी, चलो लेस कर दो। क्या लिखोगे? चेक इशूड, चेक इशूड बट नॉट yet presented, but not yet presented for payment। ठीक है, चलो तो आप ऐसे लिख सकते हो 8500 माइनस 6000 रुपीज, या सॉरी डायरेक्ट ही लिख लो, ये लिखने की जरूरत ही नहीं है, सीधा 2500 रुपीज को कहाँ लिख दो आप? लेस में। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला देखो। नेक्स्ट में क्या दे रखा है बेटा? आ जाओ, सिक्स्थ वाला पॉइंट। सिक्स्थ वाले पॉइंट में दे रखा है चेक इशूड टू ए क्रेडिटर रिटर्न्ड डिसऑनर्ड ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स ऑफ ₹1000। ठीक है, चेक इशूड टू ए क्रेडिटर। अपन ने एक चेक दिया था किसको? क्रेडिटर को, 1000 रुपए का। और जैसे ही अपन ने चेक दिया होगा, अपन ने अपनी कैश बुक क्या कर ली होगी? कम कर ली होगी कि भाई ये जो क्रेडिटर है बैंक जाएगा और अपने बैंक अकाउंट से क्या निकाल लेगा? पैसे निकाल लेगा। लेकिन अपना चेक क्या हो गया बेटा? डिसऑनर हो गया बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल ग्राउंड। हो सकता है साइन गलत हो गए हो, ओवर राइटिंग हो गई हो। ठीक है, किसी टेक्निकल ग्राउंड की वजह से अपना चेक क्लियर नहीं हुआ। तो इधर देखो, क्या पासबुक कम हुई? नहीं हुई, लेकिन अपन ने कैश बुक कम कर रखी है। अब पता चला कि भाई अपना चेक तो डिसऑनर हो गया, मतलब यस, बैंक से पैसे नहीं निकले। तो अब कैश बुक को किसके बराबर करेंगे? पासबुक के। क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? ऐड। लेकिन हम ऐड नहीं करेंगे, अपन क्या करेंगे बेटा? लेस, क्योंकि अपन पासबुक को कैश बुक से मैच कर रहे हैं, अपन उल्टा कर रहे हैं। ठीक है, चलो तो अपन क्या करेंगे? लेस क्या लिखेंगे? चेक इशूड, check issued but dishonored by the bank। चलो भाई, तो कितने का चेक है? आई थिंक 1000 रुपीज का। तो लेस में लिख देंगे 1000 रुपीज। ठीक है, चलो ये वाला भी हो गया। नेक्स्ट वाला पॉइंट, चलो तो नेक्स्ट वाले पॉइंट में क्या दे रखा है? नेक्स्ट वाला पॉइंट में लिखा हुआ है टू चेक्स फॉर ₹800 ईच वेर इशूड टू द सेलर ऑफ गुड्स बट ओनली वन चेक वाज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। लो भाई, अपन ने कितने चेक इशू करे थे बेटा? 2 चेक इशू करे थे, 2 चेक्स ऑफ 800 ईच। और एक चेक कितने का था? 800 रुपए का, यानी 1600 रुपए के चेक हो गए। वे आर इशूड टू द सेलर ऑफ गुड्स। ठीक है, जो अपना सेलर है गुड्स का, उसको अपन ने दिए थे, बट ओनली वन चेक वाज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। लेकिन अपन कैश बुक में रिकॉर्ड करते टाइम सिर्फ अपन ने एक ही चेक क्या किया है? रिकॉर्ड किया है। कैसे पता चला? क्योंकि पासबुक में से बेटा दोनों चेक क्या हो चुके हैं? क्लियर हो चुके हैं। यानी बराबर करो 800 का चेक, ठीक, और 800 का चेक। तो अपनी जो पासबुक है, पासबुक में से दोनों 800 रुपए के चेक क्लियर हो चुके हैं। लेकिन अपन ने कैश बुक में सिर्फ एक ही चेक की क्या कर रखी है? एंट्री कर रखी है। दूसरे चेक की एंट्री करी नहीं। तो अब कैश बुक को पासबुक के बराबर करना है, तो कैश बुक को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा, यानी क्या करेंगे? लेस। लेकिन अपन लेस नहीं करेंगे, अपन क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो अपन क्या लिखेंगे बेटा? यहाँ पे लिखो ऐड चेक इशूड, चेक इशूड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ठीक है, चलो कितने से? तो ऐड में लिखेंगे 800 रुपीज। लो, तो ये लास्ट था, लास्ट वाला पॉइंट था, कर लिया। चलो अब फटाफट क्या लगाओ? टोटल लगाओ और देखो भाई किसका टोटल बड़ा आ रहा है। हाँ, ये लास्ट वाला पॉइंट था। चलो तो फटाफट टोटल लगाते हैं। चलो, जब हम टोटल लगा रहे हैं तो किसका टोटल बड़ा आ रहा है? बाय डिफॉल्ट तो अपना प्लस का टोटल ही बड़ा आ रहा है। चलो फटाफट प्लस का टोटल लगाओ, आपका कितना आ रहा है, और फिर मैं लगाता हूं, देखते हैं सही आ रहा है या नहीं। चलो तो क्या है भाई टोटल? 12560 प्लस 200 प्लस 500 प्लस 800। हाँ, तो ये कितना आ रहा है भाई? 14060। जिसका भी 14060 आ रहा है एकदम सही आ रहा है। चलो नेक्स्ट कितना है? 3200 प्लस 700 प्लस 2500 प्लस 1000। तो ये कितना आ रहा है? यस, 7400 रुपीज। ठीक है, चलो भाई
तो प्लस का बढ़ा रहा है, यानी कि क्या आएगा, यस बैलेंस एज पर कैश बुक आएगा। पासबुक से स्टार्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है किस पे पहुंचेंगे, कैश बुक पे। और पॉजिटिव बैलेंस आ रहा है बेटा, तो कैश बुक का पॉजिटिव बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है। कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस, ठीक है। चलो माइनस कर दो, तो जैसे ही अपन इसको माइनस करेंगे तो ये आपका 6,640 आना चाहिए। चलो माइनस कर लेते हैं, -7,400, यस ये आएगा आपका 6,660 रुपीज, ठीक है। चलो भाई, तो ये आ गया आपका 6,660 रुपीज। आ गया समझ में, क्लियर है। थोड़ा वियर्ड लिखा हो गया है, चलो सही से लिख देता हूँ। क्या आएगा, 6,660, 6,660 रुपीज, ठीक है। चलो, तो ये आ गया भाई अपना आंसर किसका, 18 का। अब करेंगे 19, ठीक है। आ जाओ, सॉरी 19 तो लास्ट क्लास में हो गया था, 20 वाला करना है, आ जाओ। चलो फटाफट 20 वाला देख लो। 20 वाले इसमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में, ऑन 30 जून 2024 द पासबुक ऑफ श्री महावीर प्रसाद शोड अ बैलेंस ऑफ 22,000, ठीक है। तो पासबुक का 22,000 का बैलेंस है, नहीं बताया क्रेडिट है या डेबिट है, तो बाय डिफॉल्ट क्या मान के चलते हैं, बाय डिफॉल्ट अपन, यस बाय डिफॉल्ट अपन पॉजिटिव मान के चलते हैं, फेवरेबल मान के चलते हैं, यानी कि यस क्रेडिट बैलेंस है। on comparing the passbook with cash book the following differences were found। चलो तो सबसे पहले तो अपन अपना हेडिंग डाल लेते हैं, डेट कितना है, 30 जून 2024 है। चलो तो पहले तो इसको मैं यहां से लेके यहां तक रब कर लेता हूं, ठीक है। डेट है अपनी 30 जून 2024, डेट लिख लेते हैं भाई। चलो भाई, बैलेंस वही है आपका पॉजिटिव बैलेंस। कितना बैलेंस है भाई, पासबुक का पॉजिटिव बैलेंस आपका है 22,000, तो यहाँ प्लस में लिख देंगे अपन 22,000, ठीक है। वही उल्टा कर रहे हैं, प्लस आएगा तो माइनस करेंगे और माइनस आएगा तो प्लस। चलो फर्स्ट वाला पॉइंट देख लो, तो फर्स्ट वाले पॉइंट में क्या लिखा हुआ है बेटा, देखो, हाँ महावीर प्रसाद कौन है, महावीर प्रसाद एट पेड इनटू द बैंक, यानी अपन ही है। अपन ने कितने चेक जमा करे बेटा, ऑन 26 जून 4 चेक्स, 3,000, 6,000, 8,000 और 10,000। तो इनका आप टोटल लगाओगे तो कितना आएगा, 27,000। 3 और 6 9 8 17 10 27। तो टोटल अपन ने 27,000 के चेक बैंक में क्या करे हैं, पेड करे हैं, यानी डिपॉजिट करे। ऑफ दीज द चेक ऑफ 6,000 वाज क्रेडिटेड बाय द बैंक इन जुलाई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अपन ने जब 27,000 के चेक बैंक में डिपॉजिट किए होंगे, दोनों हाथ बराबर करो, यस, कैश बुक क्या कर दी होगी, बढ़ा दी होगी कि भाई जून के जून में 27,000 रुपए किस में आ जाएंगे, बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। लेकिन फिर अपने को पता चला कि भाई कितने हजार का चेक, कितने हजार के चेक, हाँ यार कितने हजार का, लो 6,000 का ही। तो भाई एक 6,000 का चेक जो था वो जून में क्लियर नहीं हुआ, वो कब क्लियर हुआ है, यस वो जुलाई में क्लियर हुआ है। मतलब क्या वो जून में क्लियर हुआ, नहीं। मतलब क्या जून में पासबुक 27,000 से बड़ी, नहीं, 21,000 से बड़ी। क्यों, क्योंकि 6,000 का चेक इस महीने क्लियर नहीं हुआ। तो इस लाइन का मतलब है कि इस महीने मतलब जून के महीने में 27,000 के चेक जमा करे थे ये लोग, कैश बुक बढ़ा दी 27,000 से, लेकिन पासबुक सिर्फ कितने से बड़ी है बेटा, 21,000 से, क्योंकि 6,000 का चेक इस महीने नहीं अगले महीने क्लियर हुआ है। अब कैश बुक को पासबुक के बराबर करना है तो क्या करना है, कम करना है, मतलब क्या करेंगे, लेस। लेकिन अपन तो उल्टा कर रहे हैं, अपन तो पासबुक को कैश बुक के बराबर कर रहे हैं, तो अपन क्या करेंगे बेटा, ऐड, और क्या लिखेंगे, चेक डिपॉजिटेड। लिखो भाई, लाइन क्या लिखी होगी, चेक्स deposited but checks deposited but not yet credited by the बैंक, ठीक है बेटा। 30 जून तक वो चेक अभी तक क्या नहीं हुआ है, क्रेडिट नहीं हुआ है। कितने का, 6,000 रुपीज का। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट पे आ जाओ। चलो भाई सेकंड वाला क्या दे रखा है, ऑन 23 जून 3 चेक्स वी आर ड्रॉन। लो भाई 12,000, 13,000 और 16,000, इनका टोटल लगाएंगे तो 28, 31, 41 है ना, 41 हो रहा है ना, 10, 20, 30 और 2, 5, ठीक है। तो ये हो गया बेटा 41,000। तो आपने टोटल 41,000 के चेक क्या करे बेटा, ड्रॉ करे, इशू करे, यानी कि आपने अपनी कैश बुक 41,000 से क्या कर दी होगी, कम कर दी होगी। आगे क्या लिखा है, द फर्स्ट 2 चेक्स वी प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर पेमेंट इन जून एंड द थर्ड इन जुलाई। यानी कि वो क्लियरली बोल रहा है कि भाई पासबुक सिर्फ कितने से कम हुई है, इधर देखो बेटा, पासबुक से फर्स्ट 2 चेक क्लियर हुए यानी 25,000 के, ठीक है, सिर्फ
25,000 से। आ गई बात समझ में कि नहीं आई? चलो ऐसे और समझ लेते हैं, बराबर करो। जैसे ही आपने बेटा 3 चेक इशू करे, किसके? 12 के, 13 के और 16,000 के, जिसका टोटल कितना हो रहा है 41,000, तो आपने अपनी कैश बुक 41,000 से कम कर लिया। जैसे ही महीने के एंड में यानी 30 जून को जब आपने अपनी पासबुक को कैश बुक से मैच किया, तो पता चला कि सिर्फ 12,000 और सिर्फ 13,000 का चेक ही क्लियर हुआ है। यानी कि आपने कैश बुक ज्यादा से कम कर दी, लेकिन पासबुक सिर्फ कितने से कम हुई है? 25,000 से। तो अब कैश बुक को पासबुक से कम मतलब बराबर करना है, तो कैश बुक को क्या करेंगे बेटा? बढ़ाएंगे। बढ़ाएंगे तो क्या करेंगे? ऐड। लेकिन हम ऐड नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे? लेस। ठीक है, क्योंकि हम पासबुक से कैश बुक पे जा रहे हैं, हम उल्टा कर रहे हैं। तो लिखो लेस। क्या लिखोगे आप? चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ठीक है, कितने का बेटा? 16,000 का। ठीक है, चलो तो लेस में लिख दो 16,000। आई होप समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। चलो नेक्स्ट थर्ड वाला पॉइंट देखो फटाफट, क्या लिखा है? चेक्स अमाउंटेड टू ₹3,600 वर डिपॉजिटेड इन द बैंक बट नो एंट्री वाज पास्ड इन द कैश बुक। लो भाई, गलती हो गई अपन से। अपन ने क्या करा बेटा? 3,600 रुपए का चेक ले जाके कहां जमा कर दिया? बैंक में जमा कर दिया। ठीक है, लेकिन इसकी एंट्री कहां नहीं करी? कैश बुक में नहीं करी। तो हमें पता कैसे चला? क्योंकि वो पास हो चुका है और पासबुक में पैसे आ चुके हैं। तो बराबर करो। ठीक है, तो अपन बैंक गए, अपन ने 3,600 रुपए का चेक डिपॉजिट कर दिया और उससे बैंक में पैसे आ भी गए, यानी पासबुक क्या हो गई? बढ़ गई। लेकिन अपन उस चेक को कहां लिखना भूल गए? कैश बुक में लिखना भूल गए। क्या कैश बुक बढ़ी? नहीं बढ़ी। अब कैश बुक को पासबुक के बराबर करना है तो क्या करेंगे? यस, बढ़ाएंगे। बढ़ाएंगे तो क्या करेंगे? ऐड करेंगे। लेकिन अपन तो उल्टा कर रहे हैं, तो ऐड नहीं, अपन क्या करेंगे बेटा? लेस करेंगे। अपन क्या लिखेंगे? लिखो लेस चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ठीक है, कितने का है? 3,500 रुपीज का है ना? 3,500, यस, 3,600 रुपीज का है। ठीक है, एक बार जरा अमाउंट चेक कर लेते हैं। हाँ, 3,600 रुपीज, तो लिख दो कितना? 3,600 रुपीज का है में, लेस में। ठीक है, लो ये भी हो गया। नेक्स्ट, इसके बाद क्या है? नेक्स्ट वाला देखो, आ जाओ, ये फोर्थ वाला है। ठीक है, यहाँ पे फोर्थ होगा, बैंक चार्जेस एंटर्ड इन कैश बुक ट्वाइस। लो भाई, बैंक चार्जेस आपने कितनी बार एंटर कर दिए बेटा? 2 बार एंटर कर दिए। ठीक है, किसमें? आपकी कैश बुक में। चलो बराबर करो। ठीक है, अब देखो एंट्री एक बार होनी चाहिए थी, पासबुक कम हुई। ठीक है, तो एक बार कम होने चाहिए थे, हो गए बराबर, लेकिन आपने 2 बार कर दिए। ठीक है, चलो दोनों को वापस बराबर करते हैं। तो जैसे ही बैंक चार्जेस हुए तो कैश बुक कम हो जाती है, लेकिन आपने पासबुक कम हो जाती है 50 रुपए से, लेकिन आपने कैश बुक में वही बैंक चार्जेस कितनी बार एंटर कर दिए? 2 बार। 1 2, समझ में आ गया? यानी कि आपकी कैश बुक बेटा कितने रुपए से कम हो रही है? 50 रुपए से कम हो रही है। अब कैश बुक को वापस पासबुक के बराबर करेंगे तो क्या करेंगे? ऐड करेंगे। क्या करना पड़ेगा? ऐड। लेकिन हम ऐड नहीं, हम क्या करेंगे बेटा? लेस, क्योंकि हम अपोजिट कर रहे हैं, हम पासबुक से कैश बुक पे जा रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे? लेस। क्या लिखेंगे बेटा? बैंक चार्जेस एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक। ठीक है, आप पूरा लिख लेना, और लेस में अपन कितना लिख देंगे? 50 रुपीज। ठीक है, चलो नेक्स्ट, इसके बाद क्या दे रखा है? नेक्स्ट वाला ट्रांजेक्शन फिफ्थ में क्या दिया बेटा? चेक्स रिसीव्ड एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक। कितना? 3,200 रुपीज का। लो भाई, फिर से एक और गलती हो गई, एक चेक मिला था अपन को, एंटर ट्वाइस इन द कैश बुक, कितने से? 3,200 रुपीज से। आ जाओ वापस आओ। देखो भाई, अब यहाँ पे क्या हुआ? अपने को एक चेक मिला। ठीक है, अब वो चेक अपन ने बैंक में डिपॉजिट कर दिया होगा, तो पासबुक को कैश बुक से कंपेयर किया, तभी तो पता चला कि भाई एक 3,200 का चेक था। कितने का चेक था? 3,200 का चेक था, क्लियर हो गया। तो पासबुक में तो एक ही बार आएगा। ठीक है, लेकिन अपन ने कैश बुक में इस चेक को कितनी बार एंटर कर दिया? देखो, एक बार, तो बराबर हो जाएगा, और दूसरी बार, तो कैश बुक यहाँ है और पासबुक यहाँ है। इमेजिन करो 3,200। ठीक है, चलो अब इधर आओ। अब कैश बुक को किसके बराबर करना है? पासबुक के बराबर। तो कैश बुक को क्या करना पड़ेगा? कम। लेकिन हम कम नहीं करेंगे 3,200 से, हम क्या करेंगे? हम तो और बढ़ा देंगे, क्योंकि उल्टा कर रहे हैं, ऐड करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम पासबुक से कैश बुक पे जा रहे हैं। तो लिखो ऐड,
चेक एंटर्ड, चेक एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक। ठीक है, कितने का चेक है बेटा? 3200 रुपीज का। ठीक है, चलो ये भी हो गया। आई थिंक लास्ट था वो ट्रांजेक्शन, यस लास्ट था। चलो अब फटाफट टोटल लगाते हैं, किसका टोटल बड़ा आ रहा है? अगर आप देखोगे तो यस अगेन प्लस का ही टोटल बड़ा आ रहा है। चलो प्लस का टोटल लगाते हैं, कितना आएगा? 31,200 रुपीज। लो भाई, ये आ गया अपना 31,000 रुपीज, सॉरी 31,200 रुपीज, 28,331 और 200। चलो इसका टोटल कितना आ रहा है बेटा? 19,650। चलो अब माइनस करेंगे, पॉजिटिव का बड़ा है यानी कि काय का बैलेंस निकल के आएगा। अगर पासबुक से स्टार्ट करेंगे तो बैलेंस अस पर कैश बुक पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, और बैलेंस क्या है बेटा? इसका क्रेडिट बैलेंस है। बड़ा कौन है? प्लस का। तो कैश बुक का पॉजिटिव या फेवरेबल बैलेंस कौन सा आता है? डेबिट बैलेंस। ठीक है, चलो तो इसको इसमें से क्या कर देंगे अपन? माइनस कर देंगे, तो ये अपना कितना निकल के आता है? चलो जरा फटाक से इसको कैलकुलेट कर लो। तो 31,200 में से माइनस करना है 19,650, तो ये आ गया भाई 11,550 रुपीज। ठीक है, प्लस का बड़ा है इसलिए पॉजिटिव बैलेंस यानी कि डेबिट बैलेंस। लो ये आ गया भाई 11,550 रुपीज। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 20। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 21 देख लो फटाफट। आई होप समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। क्या दे रखा है? ऑन 31st March 2023 पासबुक शोड ए बैलेंस ऑफ अगेन 25,000, प्रिपेयर ए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द पर्टिकुलर। चलो तो पहले तो फटाफट अपन डेट लिख लेते हैं और बैलेंस लिख लेते हैं। चलो जब तक मैं इसको मिटा रहा हूं आप फटाफट क्या बना लो, पूरा फॉर्मेट बना लो। चलो ये गया 25 है, 31st March 2023 है। चलो तो ये है आपका 25,000 बैलेंस। ठीक है, नेक्स्ट फिर उसके बाद ये है आपका 31st March 2023। तो यहाँ लिखेंगे अपन 31st March 2023। चलो आ जाओ फर्स्ट वाला पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट वाले पॉइंट में क्या दे रखा है? चलो फटाफट देखो। चेक ऑफ 20,000 were deposited in bank on 27th March 2023, out of which check of 5,000 were cleared on 1st April 2023. Rest are not cleared। लो भाई क्लियरली लिखा हुआ है कि रेस्ट क्या नहीं हुए, क्लियर ही नहीं हुए। चलो तो इधर आओ। आपने क्या करा बेटा? आपने 20,000 के चेक अपने बैंक में 27 मार्च को क्या करे? डिपॉजिट करे। बराबर करो। जैसे ही आपने चेक डिपॉजिट करे होंगे वही अपनी अकाउंटिंग के रूल्स कि भाई जिस दिन ट्रांजेक्शन हुआ है रिकॉर्ड करो। तो कैश बुक बढ़ा दी होगी कितने से? 20,000 रुपीज से। आगे लिखा है आउट ऑफ विच चेक ऑफ 5,000 वेर क्लियर्ड ऑन 1st अप्रैल। अपने को तो 31 मार्च तक देखना है। ठीक है, अब जो चेक क्लियर हुए 5,000 के चेक बेटा कब क्लियर हुए? 5,000 के चेक क्लियर 1 अप्रैल पे। क्या मार्च में क्लियर हुए? नहीं हुए। क्या मार्च में आपकी सॉरी पासबुक बढ़ी? नहीं बढ़ी, छोड़ दो। नेक्स्ट इसके बाद रेस्ट आर नॉट क्लियर। लो बाकी के चेक भी क्लियर मार्च में नहीं हुए। आ गई बात समझ में कि नहीं आई? मतलब मार्च में आपकी पासबुक नहीं बढ़ी। अब कैश बुक को वापस से पासबुक के बराबर करना है तो कैश बुक को क्या करना पड़ रहा है? कम करना पड़ रहा है, लेस करना पड़ रहा है। लेकिन हम लेस नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे? ऐड, क्योंकि हम उल्टा कर रहे हैं, हम पासबुक से कैश बुक पे जा रहे हैं। तो हम करेंगे ऐड और लिखना क्या है? चेक डिपॉजिटेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय द बैंक। ठीक है, देखो बेटा डेट क्यों इंपॉर्टेंट है? अपने को सिर्फ 31 मार्च तक के देखने। कौन सी मार्च तक के? सिर्फ 31 मार्च तक। ठीक है, और 31 मार्च तक चेक क्लियर नहीं हुए। ठीक है, आ जाओ सेकंड वाला पॉइंट है ऑन 28 March 2023 checks issued amounting to rupees 15,000, out of which check of 3,000 were presented in March, 4,000 on 2nd April and rest were not presented। समझ में आया? आपने बेटा 15,000 के चेक क्या करे थे बेटा? इशू करे थे। जैसे ही आपने चेक इशू करे होंगे आपने अपनी कैश बुक क्या कर दी होगी? कम। बराबर करो। ठीक है, कैश बुक कितने से कम कर दी बेटा अपन ने? 15,000 से, आउट ऑफ विच चेक ऑफ 3,000 वे प्रेजेंटेड इन मार्च। अब देखो अपन ने तो कैश बुक 15,000 से कम कर दी कि भाई इनको अपन ने चेक दे दिए, ये लोग जाके बैंक से पैसे निकाल लेंगे तो बैंक अकाउंट 15,000 से कम हो जाएगा। तो अपन ने अपनी कैश बुक का बैंक कॉलम 15,000 से कम कर दिया।
अब जैसे ही अपन ने अपनी पासबुक को कैश बुक से मैच किया तो क्या पता चला कि भाई 3,000 के चेक ही क्लियर हुए, कब? मार्च में, ठीक। तो पासबुक कितने से कम हुई है? 3,000 से। 4,000 ऑन 2 अप्रैल, 4,000 के कब क्लियर हुए? अप्रैल। अपने को अप्रैल से मतलब नहीं है, अपने को 31 मार्च में हुएगा, नहीं हुआ, छोड़ दो। एंड रेस्ट वे आर नॉट प्रेजेंटेड। लो भाई, रेस्ट तो प्रेजेंट ही नहीं करे, मतलब सिर्फ और सिर्फ मार्च में 3,000 के चेक क्लियर हुए हैं। कितने के? 3,000 के। लेकिन अपन ने अपनी कैश बुक कितने से कम कर दी बेटा? 15,000 से। ये 3,000 से कम हुई है पासबुक, और अपन ने कैश बुक कितने से कम कर दी? 15,000 से। कितने का डिफरेंस है? 12,000। अब कैश बुक को पासबुक के क्या करना है? बराबर करना है, तो ऐड करना। क्या करना पड़ेगा? ऐड। लेकिन हम ऐड नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे बेटा? लेस करेंगे, क्योंकि हम पासबुक से कैश बुक पे जा रहे हैं। लिखो लेस। क्या लिखोगे? चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ठीक है, आगे समझ में? कितने से? 12,000, क्योंकि इनका डिफरेंस कितना आ रहा था बेटा? 12,000 रुपीज। तो कितना आएगा? 12,000। ठीक है, चलो एक और ट्रिक होती है, चलो वो और एक और बार समझा देता हूँ। जैसे ये कैश बुक हो गई और ये क्या हो गई? पासबुक हो गई। ठीक है, बाय डिफॉल्ट एज्यूम कर लो 50,000, दोनों को बराबर कर लो कि भाई ये भी क्या है? 50। ठीक है, अब जैसे ही बेटा अपन ने 15,000 के चेक इशू करे होंगे, अपन ने अपनी कैश बुक कम कर ली, तो माइनस कर दो। अब कैश बुक कितने पे पहुंच गई? 15,000 पे। ठीक है, बाकी पढ़ के क्या पता चला कि कैश बुक तो सॉरी पासबुक सिर्फ कितने से कम हुई है? 3,000 रुपए से। मार्च में सिर्फ 3,000 से कम हुई है, यानी कि ये कितने पे आ गई? ये आ गई बेटा 47 पे। ठीक है, बाकी के 4,000 के चेक अप्रैल में क्लियर हुए और बाकी के चेक तो अभी तक प्रेजेंट किए ही नहीं है, मतलब क्या पासबुक कम हुई? नहीं हुई। अब कैश बुक को पासबुक के बराबर करना है, तो भाई 37 में क्या ऐड करूं बेटा? 47 हो जाए। तो 37 में अगर मैं 12 ऐड करूंगा तो यस, वापस से कैश बुक किसके बराबर हो जाएगी? पासबुक के बराबर हो जाएगी। तो क्या आ रहा है? ऐड। लेकिन हम ऐड नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे? लेस, क्योंकि हम कैश बुक से पासबुक पे नहीं जा रहे, हम पासबुक से कैश बुक पे जा रहे हैं। आ गई बात समझ में? इसलिए हमने इसको लेस किया। तो एक ये तरीका है जिसमें आप दोनों को बराबर करके, अगर कैश बुक कम हो रही है तो कैश बुक कम कर दो, फिर देख लो पासबुक कितने से कम हो रही है, फिर दोनों को कंपेयर करो और फिर कैश बुक में देख लो क्या ऐड, कितना ऐड करना है या कितना लेस करना है कि वो पासबुक के बराबर हो जाए। ये एक सिंपल सा मेथड है करने का। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखो। चलो, तो ये हो गया आपका। थर्ड वाला पॉइंट देखना है अपने को। 10,000 were deposited in bank on 28th March 2023, out of which check of 4,000 were cleared on 2nd April 2023 and rest are dishonored। लो भाई, तो भाई आपने कितने के चेक डिपॉजिट करे थे? आपने 10,000 के चेक डिपॉजिट करे थे, जिसमें से बेटा क्लियरली बोला है 4,000 के चेक कब क्लियर हुए हैं? 2 अप्रैल को। तो अपने को इनसे कोई मतलब नहीं है, अपन को सिर्फ कब तक देखना है? 31 मार्च तक। ठीक है, एंड रेस्ट आर डिसऑनर, और बाकी के क्या हो गए? डिसऑनर हो गए। इधर आओ, जैसे ही आपने चेक बेटा डिपॉजिट करे होंगे, आपने अपनी कैश बुक बढ़ा दी होगी कि भाई बैंक में क्या आ जाएंगे? पैसे आ जाएंगे। लेकिन आए क्या? बिल्कुल नहीं आए। 31 मार्च तक आपके चेक क्लियर नहीं हुए। क्लियर है, और बाकी के चेक क्या हो गए? डिसऑनर। ठीक है, अब कैश बुक यहाँ है, पासबुक यहाँ है, क्योंकि एक भी चेक क्लियर नहीं हुआ 31 मार्च तक, तो पासबुक बढ़ी क्या? नहीं बढ़ी। लेकिन आपने कैश बुक कितने से बढ़ा रखी? 10,000 से। अब कैश बुक को पासबुक के बराबर करना है तो यस, क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा, लेस। लेकिन हम लेस नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे बेटा? ऐड, क्योंकि हम अपोजिट कर रहे हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे? ऐड। और क्या लिखो दो? ऐड चेक डिपॉजिटेड, चेक डिपॉजिटेड, चेक डिपॉजिटेड। ठीक है, कॉमा लगा के लिख दो, चेक डिपॉजिटेड, कॉमा नॉट येट credited by the bank and some are dishonored। ठीक है, पता तो नहीं है कितने हो रहे हैं, ठीक है अपन ऐसे लिख दो। ऐसे तो 6,000 के डिसऑनर हो गए। ठीक है, चलो तो भाई कितने से? 10,000 से। कहाँ लिख दो? ऐड में लिख दो 10,000 रुपीज, यहाँ डैश लगा दो। चलो नेक्स्ट वाला पॉइंट देखो, ये भी हो गया। नेक्स्ट वाले पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? फोर्थ वाले में, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक डज नॉट अपीयर इन द कैश बुक। लो भाई, तो 800 रुपए का इंटरेस्ट आया है, कहाँ आया है? बैंक में। तो कैश बुक सॉरी पासबुक बढ़ गई, क्योंकि बैंक में पैसा आया है तो पासबुक बढ़ गई होगी।
लेकिन क्या कैश बुक बढ़ी? नहीं बढ़ी। अब कैश बुक को पासबुक के बराबर करने के लिए क्या करेंगे? बढ़ाएंगे, ऐड करेंगे, लेकिन हम ऐड नहीं, हम क्या करेंगे? लेस, क्योंकि हम उल्टा कर रहे हैं, हम पासबुक से कैश बुक पे जा रहे हैं। चलो, तो हमको क्या करना है बेटा? लेस क्या लिखना है? इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय द बैंक, ठीक है, इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय द बैंक, ठीक है। कितने का इंटरेस्ट है? 800 रुपीज का, आई थिंक। एक बार अमाउंट चेक कर लेते हैं, ठीक है। लिख लेना इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कितना? 800 रुपीज। तो लिखो, लेस में लिख दो बेटा 800 रुपीज, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इसके बाद आई थिंक सेकंड लास्ट पॉइंट है। चलो आ जाओ, फिफ्थ वाला पॉइंट देखो। ए चेक ऑफ 9000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक वाज डिसऑनर्ड ऑन 30th मार्च 2023 बट नो इंटीमेशन वाज रिसीव्ड फ्रॉम द बैंक टिल 31st मार्च। तो एक 9000 का चेक हमने बैंक में डिपॉजिट किया, और जैसे ही बैंक में डिपॉजिट किया होगा, हमने हमारी कैश बुक क्या कर दी होगी बेटा? बढ़ा दी होगी। बढ़ा दो कैश बुक, कितने से बढ़ा दी? 9000 रुपीज से। लेकिन वो चेक डिसऑनर हो गया और 31 मार्च तक, 31 मार्च तक अपने को बैंक वालों ने नहीं बताया, कुछ पता ही नहीं चला। तो क्या चेक क्लियर हुआ? नहीं हुआ। तो क्या पासबुक बढ़ी? नहीं बढ़ी। अब कैश बुक को वापस से पासबुक के बराबर करना है, तो देखो क्या करना पड़ रहा है? लेस। तो हम क्या करेंगे बेटा? लेस, लेकिन हम अपोजिट कर रहे हैं, तो क्या करेंगे? ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहां आप क्या लिख दो? लिखो ऐड चेक डिपॉजिटेड बट डिसऑनर्ड। तो यहां पे लिखेंगे चेक डिपॉजिटेड बट डिसऑनर्ड, ठीक है। चलो भाई, कितने से चेक डिसऑनर हो गया बेटा? 9000 रुपीज से, तो प्लस में लिख देंगे 9000 रुपीज, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इसके बाद क्या करना है? आ जाओ, सिक्स वाला पॉइंट। सिक्स वाले पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? बैंक डेबिटेड 1500 रुपीज। पहले बैंक ने 1500 से डेबिट किया, फिर बैंक ने 1200 से क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। चलो, तो दोनों बार कर देते हैं। डेबिट किया है तो डेबिट, आ जाओ। तब देखो, अगर बैंक ने डेबिट किया है, मतलब कि बैंक डेबिट करता है तो पैसे जाते हैं, बराबर करो। पासबुक कम हो गई, कैश बुक कम हुई? नहीं हुई। कैश बुक को पासबुक के बराबर करने के लिए अपन क्या करेंगे? कम, यानी क्या आ रहा है? लेस। लेकिन हम लेस नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे बेटा? ऐड करेंगे, क्योंकि हम अपोजिट कर रहे हैं। तो लिख दो डेबिटेड, जो है वो कर दो डेबिटेड बाय बैंक, क्योंकि कुछ रीजन वीजन तो कुछ लिखा नहीं है। तो ठीक है, बैंक ने डेबिट किया तो हमने भी डेबिट कर दिया, और ऐड में लिख दो 1500 रुपए, ठीक है। अब बैंक ने क्रेडिट किया है, तो बस सिंपल सी बात है, यहाँ पे लेस हो जाएगा। लो अभी यार रीजन भी बता देता हूँ। कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके मैंने फटाफट अपना टाइम बचाया और यहाँ पे इसको लेस कर दिया, और अभी हाल अपन सॉल्व करके भी देखेंगे तो देखना वही आएगा। बैंक ने बेटा क्या किया है? क्रेडिट। अगर बैंक ने क्रेडिट किया तो पासबुक बढ़ गई, कैश बुक बढ़ी क्या? नहीं बढ़ी। अब कैश बुक को पासबुक के बराबर करने के लिए बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन हम क्या करेंगे? यस, हम लेस करेंगे, क्योंकि हम अपोजिट कर रहे हैं। तो लो भाई, सारे ट्रांजेक्शन हो चुके हैं, लास्ट वाला था। अब फटाफट क्या लगाएंगे बेटा? टोटल। चलो टोटल लगा लो, कितना आ रहा है? इसका टोटल आ रहा है 20 40 45 45 55 55 और 9 64 65,600। नहीं नहीं नहीं, एक बार और 45 55 65,000। हाँ ठीक है, ठीक है, सही है। ये हो गया 45 हो गया, 55 हो गया, 64 हो गया, ये हो गया 65,500 रुपीज, ठीक है। इसका टोटल कितना आएगा बेटा? 14,000 रुपीज। चलो माइनस कर दो, पॉजिटिव का ही बड़ा आ रहा है, यानी कि आंसर क्या आएगा बेटा? बैलेंस एस पर कौन सी बुक? क्या पासबुक से स्टार्ट किया है तो काय पे पहुंचेंगे? कैश बुक पे। और बड़ा कौन है बेटा? पॉजिटिव। और कैश बुक का पॉजिटिव बैलेंस कौन सा होता है? डेबिट बैलेंस कैश बुक का, ठीक है। चलो तो आंसर आएगा बेटा डेबिट बैलेंस। माइनस कर दो, कितना आएगा? 10 गए तो 55, 4 गया तो 51, यानी कि आएगा 51,500 रुपीज। किसका बैलेंस बेटा? डेबिट का बैलेंस। चलो क्रॉस चेक कर लेते हैं, सही है क्या? यस, 51,500। चलो इधर आ जाओ, नेक्स्ट क्या है बेटा? अच्छा, नेक्स्ट आ गया प्रिपरेशन ऑफ अमेंडेड कैश बुक। लो भाई, एक लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। कुछ नहीं है, वेरी सिंपल है। पहले एक एडजस्टेड या एक अमेंडेड कैश बुक बनाई जाती है, उसके बाद जो बैलेंस निकल के आता है उससे बीआरएस बनाया जाता है। इजी टॉपिक है, नेक्स्ट पार्ट में इसे करा दूंगा। अलग से इसके लिए पार्ट बनाने की सोच रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा अलग चला जाता है। खैर उसमें ज्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ 3 चीजों का ध्यान रखना है ना। बुक में मत देखना, बुक में कंफ्यूज हो जाओगे। एक सिंपल सी चीज बता दूंगा, सिर्फ 3 चीजों का ध्यान रखना होता है। चेक इशूड, चेक डिपॉजिटेड, ठीक है ना, इनका बस ध्यान रखना है।
बाकी अपने आप हो जाएगा, वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में अच्छे से समझा दूंगा। चलो, तो आई होप आज में जो अपन ने 3 क्वेश्चंस करे वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे, जो कि पासबुक के फेवरेबल बैलेंस के थे, है ना। अपोजिट क्यों कर रहे थे मैंने ऑलरेडी समझा दिया था, क्योंकि हम उल्टा कर रहे हैं, हम पासबुक से कैशबुक पे जा रहे हैं, हम कैशबुक से पासबुक पे नहीं जा रहे, इस वजह से। चलो, तो आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप लर्निंग।